नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हस्तरेखा के संबंध में। जब भी आप किसी की हथेली देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसके कलाई को अवश्य देखनी चाहिए। कलाई पर मणिबंध की संख्या महत्वपूर्ण होती है। तो यदि कलाई पे मणिबंध की संख्या, ऐसे तो शास्त्र के अनुसार मणिबंध की संख्या 4 बताई गई है, लेकिन ये देखने में कभी कभी 2, कभी 3 और ये 4 देखने में बहुत कम मिलती। जिसकी हथेली में ये 4 मणिबंध रहते हैं, बिल्कुल पूरी संपूर्ण अवस्था में ये अत्यंत शुभ माना जाता है। उसके बाद इसकी मणिबंध की बनावट भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए बनावट के साथ हम कुछ रेखाओं को भी आज पहचानने का प्रयास करेंगे। हमारे गुरु पर्वत और निम्न मंगल के यहाँ मध्य से जो एक रेखा इस प्रकार से निकलती है और यहाँ जाती है मणिबंध पे, इसे कहा जाता है जीवन रेखा या लाइफ लाइन इसे हम कहते हैं, या कुछ लोग इसे आयु रेखा कहते हैं। ये मूल रूप से हमारे जीवन या हमारी उम्र कितनी होगी ये रेखा तय करती है। और इस लाइफ कैसा होगा तो रेखा की बनावट महत्वपूर्ण होती है। जब भी हथेली देखें तो इसकी बनावट अति महत्वपूर्ण है। ये रेखा बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी स्पष्ट हो तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल साफ़ सुथरी और स्पष्ट रहेगी। रेखा अत्यधिक चौड़ी है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। रेखा यदि ये लहरदार है तो यह भी शुभ नहीं मानी जाती है। रेखा पर यदि द्वीप बनता है तो ये भी शुभ नहीं मानी जाती है। रेखा को कोई अन्य रेखा अत्यधिक संख्या में काटे तो यह भी शुभ नहीं माना जाता है। तो कभी भी हमें हर रेखा देखने से पहले इन सब चीज़ों को अवश्य देख लेनी चाहिए। इसके बाद यहाँ हमारी यहीं पर से एक निकलती है हमारी ये रेखा इस प्रकार से, जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। तो मस्तिष्क रेखा यदि लंबी है तो अच्छा, अर्थात जातक मजबूत मस्तिष्क का और संघर्षशील व्यक्ति माना जाता है, ये मस्तिष्क रेखा होती है। इसके बाद महत्वपूर्ण रेखा होती है हमारी हथेली में जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं। हृदय रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है और ये चल के हृदय रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है, ये चल के कभी शनि के क्षेत्र पर कभी गुरु के क्षेत्र पर ये पहुँचती हुई प्रतीत होती है, जिसे हार्ट लाइन या हृदय की रेखा हम कहते हैं। इसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण रेखा होती है वो हमारी होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से, ये कहीं से प्रारंभ हो सकती है, हो सकता है ये चंद्र से प्रारंभ हो, लेकिन ये ऑलवेज पहुँचती है आपके शनि क्षेत्र पर। ये हो सकता है कि हथेली के मध्य से प्रारंभ हो सकता है आपके लाइफ लाइन से प्रारंभ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके मणिबंध से प्रारंभ हो, लेकिन ये पहुंचती है शनि पर, जिसे हम भाग्य रेखा या फैट लाइन के रूप में जानते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण रेखा होती है वो होती है हमारी सूर्य पर्वत क्षेत्र पर। ये हमारा सूर्य पर्वत का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो ये सिंगल रेखा होती है ये रेखा सूर्य रेखा कहलाती है। सूर्य रेखा जनरली हथेली में जो है छोटी देखने को मिलती है, इतनी छोटी, लेकिन जिस जातक के हथेली में लंबी सूर्य रेखा मिलती है ऐसे जातक बहुत ही उच्च सफलता को प्राप्त भी होते हैं। तो सूर्य रेखा के लंबे अवस्था में होना अति महत्वपूर्ण है, ऐसे जातक उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि लोगों के हथेली में लंबी लंबी भाग्य रेखा अवश्य दिखती है, लेकिन सूर्य रेखा लंबी नहीं दिखती है। आप यदि देखेंगे समाज में यदि आपके कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उच्च सफलता प्राप्त व्यक्ति है, तो उनकी हथेली में आपको लंबी सूर्य रेखा देखने को अवश्य मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रेखा की बात कर रहे हैं उसे लोग कभी कभी लोग व्यवसाय की रेखा कहते हैं या बुद्ध की रेखा, कुछ लोग इसे स्वास्थ्य की भी रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रेखा मिलती है इसे स्वास्थ्य रेखा, व्यवसाय की रेखा, बुद्ध की रेखा कही जाती है। ये रेखा अति महत्वपूर्ण है। यह रेखा भी सभी जातक के हथेली में नहीं मिलती है। ये रेखा आपको बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, बड़े व्यवसायी, ऐसे जातक के हथेली में आपको ये रेखा मिलेगी। यदि ये रेखा साधारण व्यक्ति के हथेली में मिलेगी तो ये रेखा बिल्कुल इस प्रकार से टूटी फूटी मिलेगी, स्पष्ट रूप में नहीं मिलेगी। यह रेखा जितनी क्लियर और स्पष्ट होती है ऐसे जातक जो है व्यवसाय के क्षेत्र में उतने ही अधिक ये सफलता प्राप्त करते हैं। अब देखिए एक रेखा ये होती है, दूसरी रेखा ये देखिए मस्तिष्क रेखा, और ये आपकी भाग्य रेखा। इन 3 रेखाओं के मिलने से एक यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण होता है। ये देखिए इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल का निर्माण होता अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी ट्रायंगल जिनकी हथेली में रहती है ऐसे जातक जीवन में धन को स्टोर करने में, जमा करने में सक्षम होते हैं। इनके पास काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन जमा रहता है। तो ये होती है हमारी मनी ट्रायंगल।
अब आइए दूसरी रेखा की बात करें तो हमारे लाइफ लाइन की पैरेलल कुछ रेखा इस प्रकार से चलती है, जिस रेखा को हम मंगल रेखा भी कहते हैं। ऐसी रेखा आपके लाइफ को सपोर्ट करने वाली और शुभ रेखा मानी जाती है। कभी कभी ये संख्या में 1, कभी कभी ये संख्या में 2, 3 भी मिलती है। तो ये रेखा यदि बिल्कुल शुरू से अंत तक आपके लाइफ लाइन के साथ चले तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। एक चीज़ें और देखनी पड़ती है कि यदि ये बिल्कुल पैरेलल चलती हो तो ये इस प्रकार से, तो ऐसे जातक दोहरी जीवन भी जीते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल दोनों पैरेलल हो, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पर एक रेखा लाइन की यहाँ से जो दूसरी निकलता है, धीरे 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 इसके गैप बढ़ते चले जाते हैं। ये आपकी सपोर्टिव रेखा होती है। अब यहीं पर से कुछ रेखा निकलती है जो इस प्रकार से, इस प्रकार की, ये इसे जो है शास्त्र में प्रभावक रेखा कही गई है। इसके प्रभावक रेखा जब थोड़ी लंबी होकर राहु क्षेत्र पर पहुंचती है तो इस रेखा को हम राहु रेखा कहते हैं। ये समस्या उत्पन्न करने वाली रेखा होती है। ये रेखा जितनी अधिक संख्या में होगी और जितनी मजबूत होगी, जातक के जीवन में उतनी उतनी समस्या आती रहेगी और समस्याएं उतनी बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट रेखा की बात करें हम तो जिसे हम रेखा को हम यात्रा रेखा कहते हैं। ये यात्रा रेखा यहाँ पर हथेली में देखने को मिलती है। ये रेखा जितनी मजबूत और बड़ी होगी, यात्राएं उतनी ही लंबी और बड़ी होती है। ये रेखा कभी कभी इस प्रकार से तो कभी यहाँ इस प्रकार से भी निकलती हुई दिखती है, जिसे यात्रा रेखा या चंद्र की रेखा हम कहते हैं। उसके बाद हमारे हथेली में कुछ रेखा यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी रेखा मिलती है, जिसे हम बुध रेखा कहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रेखा होती है बुध क्षेत्र पे, यहाँ पर आपको रेखा देखने को मिलेगी, जिसे विवाह रेखा या प्रणय रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट होती है हमारे यहाँ पर गुरु पर्वत पे जो इस प्रकार की रेखा पहुँचती है, इसे उच्च महत्वाकांक्षा या उच्च इच्छा वाली रेखा हम कहते हैं। तो हथेली में जब भी रेखा देखे तो एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना है, हथेली में जितनी भी रेखाएं आपको खड़ी और इस प्रकार से दिखती है, सारी रेखाएं एक प्रकार से शुभ परिणाम देती है। और वहीं हथेली में जितनी भी पड़ी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं दिखेगी इस प्रकार से, ये रेखाएं मुख्य रूप से आपको समस्या उत्पन्न करने वाली होती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।